कोई चक्कर नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों, सेशन जो रहने वाला आपका मैथ का रहेगा। कल भी इसी टाइम आए थे, आज फिर आ गए हैं भाई। देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जो जो बच्चा जुड़ा है सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, अभी आ जाएगा, 2 मिनट का वेट कीजिए। 2 मिनट में आपके सामने होगा क्वेश्चन। अनुबंध काम से में आ गया, निश्चित दर पर रखा गया है। ये देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी भाई आंसर देने का काम कीजिए। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अब तक, एक बार जल्दी से जुड़िए भाई, और सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और शेयर करने का काम कीजिए प्यारे बच्चे सारे के सारे। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं भाई सेशन की। दिया क्या है, पूछा क्या है, सारी की सारी बातें करते हैं। जल्दी से आओ भाई, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाओ। चलो भाई, सेशन की शुरुआत करते हैं। जतिन कौशिक, जय श्री श्याम जी, गुरु जी राम राम सर, जे बी जे जाट जाट राम राम गुरु जी, राम राम भाई। ठीक है, चलिए। दिया क्या, पूछा क्या, सुनिए। इसने कहा क्या मेरे बच्चे, वो सुन लीजिए भाई। क्वेश्चन में कहा है, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यानी कि निश्चित दर पर रखा गया, 2 वर्ष के लिए कोई ब्याज पे रखा गया है। क्लियर है। और यदि दर 3% अधिक होती है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब क्या मेरे बच्चे, इसमें कहा क्या है वो सुन लीजिए। इसने कहा कि सर, जो ब्याज पे दिया था, मान लीजिए कोई भी एक रेट है, मान लो भाई एक्स पे देता है, और एक्स से वो 3% बढ़ा दे, तो आपको पता है भाई ब्याज का रुपया बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा कौन सा, जितनी बढ़ाई है। अब देखिए, 1 साल का 3% बढ़ाता है, कितना बढ़ाता है 1 साल का, 3। तो कितने वर्ष के लिए दिया था, किसी धन को 2 वर्ष के लिए दिया था उसने, तो 2 साल की रेट कितनी होगी सर, 6%। और जो 6% रेट बढ़ेगी तो ब्याज भी 6% बढ़ेगा। तो 6% का मतलब क्या मेरे बच्चे, यहाँ पे 6% का मतलब ये है सर, जितनी रेट बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है भाई। तो 6% की वैल्यू आपको 300 दी है भाई, यहाँ पे कितनी दी है, 300। तो 1% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो वाई में कितना करूंगा, 6 करूंगा, तो इसको इससे काटूंगा, तो 1% की वैल्यू आपकी 50 होगी। कितनी होगी, 50। और पूछा क्या आपसे कि धन क्या है, कोई धन अपने आप में कितने परसेंट होता है बच्चे, 100% होता है। तो 100 गुणा में 50 करूंगा, तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका वो 5000 रहेगा। कितना रहेगा, 5000। क्लियर है। तो 5000 आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। और ऑडियो और वीडियो का बता दीजिए भी एक बार, क्लियर है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये देखिए भाई, समय और कार्य का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। बड़ा ही अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट के माध्यम से बताने का काम कीजिए कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं। जितने जमा गच गुरुजी, ऑडियो एंड वीडियो। अच्छा, वेरी गुड भाई। क्लियर है। तो देख लीजिए भाई, आप लोग करते रहिए और बनाते रहिए भाई क्वेश्चन को, ठीक है। कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, दिया क्या है, पूछा क्या, वो देख लीजिए भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सुनिए। ए ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिनों में काम का पूरा कर सकते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति है, एक ए है एक बी है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 15 और 10 दिनों में करते हैं। कितने दिन में, 15 और 10 दिनों में। तो यहाँ से यहीं से लिख लेते हैं मेरे भाई, एक ए है,
एक बी है। ये कितने में करता है? 15 दिन में करता है। ये कितने में करता है? 10 दिन में करता है। और उन्होंने 30,000 रुपये मिले भाई। कितने रुपए मिलेंगे? टोटल 30,000 रुपये बताया गया है कि उनको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो 30,000 रुपये काम करने के पूरे मिलेंगे। तो अनुबंध किया तो अनुबंधित में ए का धन कितना है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोटल वर्क निकालूंगा मेरे बच्चे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लूंगा तो 30 यूनिट होगा आपका। तो एक की एफिशिएंसी जब देखी जाए तो 2 होगी और बी की एफिशिएंसी देखी जाए तो 3 होगी। और आप लोगों को पता है धन जो मिलता है, पैसा जो मिलेगा आपको, वो हमेशा किस में मिलेगा भाई? पैसा हमेशा आपको एफिशिएंसी के आधार पे मिलता है। किस पे मिलता है? एफिशिएंसी के आधार पे। तो एफिशिएंसी जो दी गई है आपको, एफिशिएंसी के आधार पे आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे ए और बी की जो एफिशिएंसी मेरे भाई वो 3 और 2 5 यूनिट है। कितनी है? 5। हमने देखा सर 5 रुपए मिलने थे, लेकिन एग्जामिनर कितने कहता है भाई? एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू 30,000 रुपये दे रखी है। कितने दिए? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो वाई में 5 होगा। पूछा किसका? ए का हिस्सा पूछा। ए का हिस्सा कितना? 2 है। तो गुणा में क्या कर दूंगा? 2। तो यहां से काटा तो कितना आया? 6,000। कितना आया? 6,000। और 6 2 कितना होता है? 12,000। तो फाइनल रिजल्ट आपका 12,000 यहाँ पे रहने वाला है। तो क्या होगा मेरे भाई? ए डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और आज भाई कमेंट नहीं आ रहे बच्चों के। दीपिका शर्मा नमस्कार आपको, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज तो बड़े जल्दी जुड़े हो आप भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है वो देख लीजिए। परसेंटेज का क्वेश्चन है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए दिया क्या है, पूछा क्या है आप लोगों से। क्लियर है? तो देखो दिया क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन जब पूछा जाए तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? जनसंख्या कम हो रही है भाई। और कितने परसेंट हो रही है? 20%। और 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? ये थी भाई। यानी कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या जो दी थी वो 6,000 दी थी मेरे भाई। कितनी? 10,000 दी थी। और पूछा क्या है कि वर्तमान में जनसंख्या क्या है। तो पहले जनसंख्या थी, मैं लिख लेता हूं कि सर ये 10,000 दी थी। पहले जनसंख्या इतनी थी। तो अब देखिए 20% घट गई तो कितनी हुई? 80। पहले वर्ष 80/100 हो गई। दूसरे वर्ष क्या होगी? 80/100 फिर हो जाएगी। और पूछा क्या आपसे मेरे भाई? ये पूछा कि सर लास्ट में कितनी बचेगी। क्या पूछा है कि सर लास्ट में कितनी बचेगी? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 80 80 8 8 64 होगा। और 2 0 की 2 0 रहेगी। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 6400 रहने वाला है भाई। कितना रहेगा? 6400। तो 6400 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। और फाइनल रिजल्ट में दिया क्या है मेरे भाई? तो कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, रहेगा। वेरी गुड हरीश यादव, गुड इवनिंग बेटा। 6400, बहुत अच्छे मेरे भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये निकालो भाई, रेलगाड़ी का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से निकालो सारे के सारे बच्चे। देखो क्वेश्चन जब आपको दिए जाए तो उस टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना होता है भाई। यहाँ पे दिया क्या है? एक रेलगाड़ी दी आपको, 2 पुल है। यानी कि कोई रेलगाड़ी है वो 2 पुलों को क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है? 2 पुलों को क्रॉस कर रही है। क्लियर है? और उनमें से एक कितना दिया गया है? 800 मीटर का है। और तो दूसरा कितने का दिया है? वो 400 मीटर का है। और यहाँ पे जब वो पुल को क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पे 2 चीजें चल रही है। क्या है? यहाँ पे 2 चीजें चल रही है। और दोनों चीजों में क्या क्या मेरे भाई वो सुन लीजिए। यहाँ पे 2 चीजों में एक तो ट्रेन की लंबाई आएगी और दूसरा क्या है भाई? पुल की लंबाई। दोनों को क्रॉस कर रही है। क्लियर है? एक पुल 800 मीटर का और एक 400 मीटर का है। और जो पार करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है। जो समय की अगर बात की जाए वहां पे समय जो ले रहा है वो एक जगह 100 सेकंड ले रहा है और एक जगह 60 सेकंड ले रहा है। और बाद में क्या
पता है कि रेल मार्ग की लंबाई क्या है, यानी कि भाई लंबाई बतानी है आपने। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो सबसे पहले दोनों जो पुल दिए ना मेरे भाई, एक तो 400 का दिया है और एक दिया आपको 800 का, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस आया सर इन दोनों का कितना, 400। कितना आया डिफरेंस, अगर देखी जाए तो 400 आया है। और साथ के साथ क्या करूंगा मैं, टाइम का डिफरेंस लूंगा। टाइम के डिफरेंस की बात की जाए तो कितना होगा, 40। और हमें पता है भाई स्पीड जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, स्पीड होगी सर डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आई आपकी, 400 है, और टाइम कितना आपका 40 है। तो स्पीड जो आएगी आपकी वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड। क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में आपसे स्पीड नहीं पूछी है, स्पीड नहीं पूछी भाई, क्या पूछी है, लंबाई पूछी है। तो जब लंबाई पूछे तो यहाँ पे आपके पास स्पीड आ गई, तो एक कंडीशन उठा लीजिए, कोई सी उठा लीजिए। हमने देखा भाई लंबाई कितनी है, 800। अब देखिए जब वो क्रॉस करेगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पुल है मेरे भाई ये, और यहाँ से ये ट्रेन आई, ठीक है। जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी ना, तो साथ के साथ तो इसकी लेंथ है और साथ के साथ इसकी लेंथ है, ये दोनों लेंथ जब क्रॉस होगी, कवर होगी, तभी तो ये क्रॉस होगी, यही बात है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर डिस्टेंस जो रहने वाली है आपकी, डिस्टेंस जो रहने वाली है वो क्या रहेगी मेरे भाई, डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो दोनों चीज़ों को ऐड करूंगा मैं। किस किस को, कि सर एक तो 800 मीटर तो पुल था, और प्लस में ट्रेन की लेंथ, भाई ट्रेन की लेंथ, ये कर लिया। तो यहाँ पे आगे क्या दिया है, टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम दिया मेरे बच्चे आपको 100, और स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड दिया आपको 10। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ट्रेन की जब मैं लेंथ निकालूंगा तो यहाँ से हमने देखा कि सॉल्यूशन करने पर 1000 आया, और ये 800 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो ट्रेन की अगर लेंथ की बात की जाए मेरे बच्चे, यहाँ पे 200 मीटर आपकी आ जाएगी। कितनी आएगी, 200 मीटर। फाइनल रिजल्ट कितना रहेगा सर, 200 मीटर रहेगा। तो 200 मीटर है ऑप्शन में, यस सर, सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। अमित संधू सर एस्टेट का एग्जाम कब तक हो जाएगा जी, कब तक। ये बच्चे आपका जो पेपर है ना, ये मानना ऐसा भाई जनवरी 11-12 जनवरी के आसपास की आशा जताई जा रही है। अगर वहां पे नहीं होता तो फिर ये सीधा आपका भाई कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। कहाँ, लास्ट में, क्योंकि फिर आगे और पेपर भी शुरू होने मेरे भाई, आपको ही पता होगा। क्लियर है। तो ये आशा जो जताई जा रही है वो जताई जा रही है भाई 11 जनवरी की, 10-11 जनवरी के आसपास आपका पेपर हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या है, सुन लीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, देखने में आसान है, वैसे भी आसान ही है। देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, सबसे पहले तो ये पूर्ण संख्या का मतलब समझो भाई, ये होल नंबर होता है। कौन होता है, होल नंबर, इसे कहते हैं होल नंबर को। अब बात की जाए कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं जो परिपूर्ण हो भाई, जिसमें सारी संख्याएं आ जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे मेरे बच्चे, जो संख्या 0, 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे डैश डैश करके भाई कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, यानी कि अनंत तक जाए। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ पता नहीं भाई, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, कि लास्ट पॉइंट तक जब जाएगी ना उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे, होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर का यहाँ पे दो चीजें पूछ सकता है, एक तो आपसे सम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, सम। अगर लगातार होल नंबर का आपसे सम पूछता है तो होल नंबर का सम होगा n इंटू n माइनस 1 बाई में होगा 2। क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बाई में होगा 2। और अगर आपसे पूछा जाए भाई एवरेज, क्या पूछा जाए, एवरेज, तो एवरेज की अगर बात की जाए तो वो होगा n माइनस 1 बाई में 2। तो n की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1 बटे में 2, तो काटूंगा तो रिजल्ट आएगा आपका 4.5। कितना होगा मेरे भाई, 4.5। क्लियर है। नहीं n इंटू n प्लस 1 होगा भाई, यहाँ पे भी n प्लस 1। सॉरी 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 भाई, क्या है, होल नंबर है, पहला 0 है, 0 से शुरू होते, कहाँ से शुरू हो गए, 0 से। तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 होगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा भाई, माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस ही। तो देखिए जो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, 4.5 आएगा। अब बात ये आती है कि सर अगर लगातार संख्याएं दी हो, क्या दी हो, लगातार संख्याएं,
हरीश यादव 5.5, आपकी बात मैं मानता हूं सही है। अगर मैं ये देता ना 1 2 3 4 5 6 और 10 तक, तो आप मान सकते थे। इसने दिया क्या मेरे भाई, लगातार प्रथम पूछा है, तो प्रथम होती है 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब इन सबको जोड़ेंगे और बाई में क्या करूंगा, सबको जोड़ूंगा और बाई में क्या करूंगा, जितनी संख्या है वो करूंगा। तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, रिजल्ट लास्ट में जाकर के 4.5 आएगा, क्योंकि इनका जोड़ जब जोड़ेंगे हम 45 होगा मेरे भाई। कितना होगा, 45, और बटे में 10 करूंगा तो 4.5 रिजल्ट होगा आपका। या फिर एक काम कर सकते हो आप, पहले और आखिरी को जोड़ सकते हो, 0 + 9 बटे में 2 करूंगा तो भी 4.5 ही होगा आपका। क्या होगा, पहले और आखिरी को जोड़ के बाई में करूंगा तो भी तो 4.5 ही आएगा। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, वजन की बात की गई है, परसेंटेज का क्वेश्चन है और वजन से रिलेटेड बातें हैं सारी की सारी। तो देखिए दिया क्या है, ए का वजन दिया है भाई बी के वजन से 20% अधिक है, और जिसका वजन, यहाँ पे बी लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, बी। क्या लिखेंगे मेरे भाई, बी लिखेंगे। यहाँ पे आएगा बी आपका, क्या आएगा सर, बी आएगा। यहाँ पे बी का वजन की बात की जाती है। क्लियर है, किसके, बी के वजन की बात है। अब देखिए ए का वजन, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो यहाँ पे सी का वजन अगर मैं 100 मान लूं, तो यहाँ पे देखिए ए किससे 20%, ये किससे 30%, यानी कि ये किससे होगा भाई 30% अधिक है, तो ये कितना होगा 130 होगा। अब यहाँ पे कितना मेरे भाई, ये 20% ज्यादा है, किससे, बी से ज्यादा है, किससे, बी से। तो यहाँ पे आपके पास बी कितना है 130 है, तो 130 का 20% होगा भाई 26। कितना होगा 26, और 26 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 156। आगे पूछा क्या है, ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है, ए का वजन कितना अधिक है मेरे भाई। यहाँ पे हमने देखा कि सर सी का वजन जो है वो 100 है, कितना है 100, और ए का वजन जो है वो 56 है। तो दोनों का अगर अंतर की बात की जाए तो ये अंतर है सर 56, यानी कि ए 56 ज्यादा है। तो 56 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सी से ज्यादा है। और परसेंट के लिए करूँगा गुणा में 100, और हमें पता है कि 100 का जितना परसेंट पूछा जाए आपसे वो उतना ही रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट 56 आएगा, 56 होगा। कितना होगा 56 है, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो राइट आंसर रहने वाला आपका वो कौन सा रहेगा, बी रहने वाला भाई 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने निकालिए एक बार भाई, सारे के सारे बच्चे निकालने का काम करेंगे। चलो दिया क्या, पूछा क्या, वो सुन लीजिए भाई। यहाँ पे दिया है एक छात्र है भाई, कौन है, एक छात्र है। एक छात्र किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, यानी कि गुणा करना था उसने 5/3 से और गुणा कर दिया उसने 3/5 से। तो यहाँ पे गुणा करना था, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या आएगी आपकी, यहाँ पे कोई संख्या आएगी। और बचपन से टीचर लोगों ने हमें एक बात सिखा रखी है कि संख्या जब माननी होती है तो संख्या को एक्स मानते हैं, लेकिन अब एक्स मानने वाला टाइम गया। एक्स तो वैसे भी खतरनाक शब्द है, बच के रहो इससे, ठीक है। तो इसके नीचे वाला, यानी कि संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालूंगा तो इसके नीचे वाला और इसके नीचे वालों का एलसीएम लूंगा भाई। क्या लेंगे, एलसीएम। जब मैंने एलसीएम लेना शुरू किया किस किस का, 3 का और 5 का, तो 3 का और 5 का जो एलसीएम की अगर बात की जाए तो एलसीएम होगा आपका 15। कितना होगा 15। वो संख्या जो होगी यहाँ पे भी 15 आएगा और यहाँ पे भी आपका 15 आएगा। तो हमने इसको इससे काटा तो ये कटा 5 पे, और जब इसको इससे काटा तो ये कटा 3 पे। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आने वाला था, वो रिजल्ट जो आना था वो आना था 25, लेकिन रिजल्ट आया 9। तो कमी कितने की हुई मेरे भाई, कमी हुई 16 की। तो पूछा क्या है, एरर परसेंट पूछा आपसे, क्या पूछा है, एरर परसेंट। तो 9 की कमी हुई और किससे हुई, 25 से हुई, और परसेंट का गुणा में होगा 100। क्लियर है, 25 चौका 100, 5/3 के बदले 3/5 से।
कितने हुए भाई? 4 9 36। ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा बच्चे। कितना आएगा? 16। इसीलिए मैच नहीं हो रही बात हमारी। यहाँ पे कितना होगा? 16। तो 16 4 64 आएगा भाई। कितना आएगा? 64 रिजल्ट आ जाएगा आपका। कितना होगा? 64। तो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। कितना रहेगा भाई? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 36 नहीं आएगा ममता जिंदल बच्चे। ये 9 नहीं है क्योंकि कमी 16 की हुई बच्चे, तो ये 16 को लिखूंगा मैं, न कि 9 को। ये 16 यहाँ पे रखा जाएगा। तो जैसे ही हमने 16 रखा, 16 के 25 करूंगा, गुणा में 100 करूंगा, तो 25 4 100 होता है, 16 4 64 होता है। तो 64 फाइनल रिजल्ट रहने वाला आपका इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सारे के सारे बच्चे। देखो, ताजे फल दिए मेरे बच्चे, 68% पानी है। देखिए, फलों में दो चीजें होती है, एक तो पानी होता है मेरे भाई, और एक होता है सर छिलका। क्या होगा? छिलका। क्लियर है? अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पे 68 होगा, तो छिलका कितना बचेगा भाई? छिलका सर 32 बचेगा। 4 पे जब काटूंगा यहाँ पे 17 आएगा, और 4 पे जब इसको काटूंगा यहाँ पे 8 आएगा। क्लियर हुई ये बात? समझ आया कि नहीं? 17 चौका 68, 8 चौक 32। अब आगे क्या कहा? उसने कहा कि 20% पानी रह जाता सूखे फल में। तो ये कौन सा था? ये ताजा था भाई। कौन सा था? ये ताजा था। और फिर एक सूखा हुआ फल दिया आपको, सूखा फल। तो सूखे फल में क्या कहा है? 20% पानी है। तो यहाँ पे 20% पानी है, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 80। इसको काटूंगा तो ये कितना रहेगा? 1 4। इतनी बात है। क्लियर है? तो देखिए, जब फल सूखता है ना, तो फल के सूखने के बाद जो बदलाव आता है वो पानी में आता है। अगर पानी उसमें रहता है तो क्या रहेगा? ताजा रहेगा। पानी सूख जाता है तो वो क्या हो जाएगा भाई? सूखा हो जाएगा। यानी कि बदलाव जो हुआ वो पानी में हुआ, लेकिन छिलका सेम का सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको एक बात सोचनी चाहिए भाई, ऐसे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, वहां पे आपको छिलका सेम करना होता है। क्या करना होता है? छिलका। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर हमने तो छिलके भी बिल्कुल बंद हुए देखे। अपने भाई, वो छिलके जब सूखने के बाद काला पड़ जाता है तो उसका पानी निकलता है ना, छिलका तो वही रहता है जो ऊपर था। जो सूखने के बाद भी आपके पास पड़ा है ना, वो छिलका ही रहता है, यानी कि उसका पानी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे मैं छिलका बराबर करूंगा, तो छिलका बराबर करूंगा तो इसको 2 से गुणा करूंगा, इसको 1 से, इसको 2 से भाई, इसको भी 1 से किया, 1 से को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 और 8 कितना होता है मेरे भाई? 25 होता है सर। ताजा फल 25 था, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 दूनी 8 और 2 10। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? 25 किलो से कितने बनाए जा सकते हैं? 10 बनाए जा सकते हैं भाई। क्लियर है? हम तो कहते हैं कि 25 किलो से 10 बनाए जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ताजा फल हो वो कितने मेरे भाई? 25 यूनिट हैं। कितने हैं? 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपको? 100 किलोग्राम दे रखी है। देखिए ये लिख रखा कि 100 किलोग्राम ताजे फल थे। हम क्या कहते हैं कि सिर्फ 25 ताजे फल थे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो बाय में कितना करूंगा मैं? 25। कितना करेंगे हम? 25 करेंगे। क्लियर है? लेकिन पूछा क्या? सूखे। तो सूखे कितने हैं? 10। तो मल्टीप्लाई कितना करूंगा? 10 करूंगा। तो यहाँ पे इसको इससे काटूंगा तो 25 4 100 होगा, और 10 4 40 किलोग्राम होगा भाई। कितना होगा? 40 किलोग्राम है ऑप्शन में। यस सर। तो यानी कि भाई 100 किलोग्राम ताजे फलों से 40 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है? समझ आई? एक बहुत ही बेहतरीन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, सिलेक्शन गुरुकुल। नमस्कार गुरुजी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही बढ़िया क्लास है। चलो सर, कर रहे हैं कोशिश एक छोटी सी। चल, क्लियर है? चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजे फल, सूखे फल, आगे देखिए दिया क्या है, पूछा क्या है वो सुन लीजिए भाई। 100 विद्यार्थी दिए गए मेरे भाई। यहाँ पे 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 दिए गए हैं। कितना दिया है? 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, क्या भाई? त्रुटि होता है बेटा गलती के कारण। क्या होगा भाई? गलती के कारण 53 को 83 लिख लिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए, वो तो मैं बचपन से हूँ सर।
क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दिया भाई, 100 थे, 100 विद्यार्थी थे और कितना दिया, औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 लिख लिया गया, अंकित किया गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक बात समझनी हमने, अगर कम अंक है और उसको ज्यादा लिख देता हूं तो एवरेज आपका बढ़ेगा, उसको एक्चुअल लेके आने के लिए माइनस करना पड़ेगा अंक को, यही बात है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर 100 छात्र थे और उनका जो औसत अंक था वो था सर 40, कितना था 40। लेकिन हमने देखा कि 53 की जगह है कितना लिख दिया उसने, 83 लिख दिया। तो यानी कि अंतर कितने का हुआ भाई, यहाँ पे 30 का अंतर हुआ ना, यानी कि 30 अंक ज्यादा जुड़े हुए हैं और 30 अंक ज्यादा जुड़ने के बाद 40 आया है। तो ये 30 अंक माइनस करूंगा, लेकिन हमने माइनस क्या करना है, माइनस हमने यहाँ पे वो करना भाई क्या, एवरेज। तो अगर 30 अंक टोटल ज्यादा बढ़ाए गए हैं और कितने छात्रों के बढ़ाए गए, ये 100 छात्रों के बढ़ाए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन करूंगा तो 0.3 आएगा कि नहीं, यस सर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, -0.3 कर दूंगा इसमें से -0.3 किया तो क्या आया 39.7। तो फाइनल रिजल्ट ये रहेगा 39.7 है ऑप्शन में, यस सर। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका क्या रहेगा मेरे भाई, 39.7। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज का अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए कीजिए बच्चे। देखो दिया क्या वो सुनिए, 8 वर्ष पहले की बात है, ए और बी है भाई, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। और ये कहते हैं 8 वर्ष पहले उनकी आयु का, यानी कि आज से 8 वर्ष पहले, तो 2016 की बात होगी, कब की, 2016 की। तो 2016 में इनकी आयु का रेशियो क्या था भाई, 2:3 था। ठीक है, फिर हुआ 4 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 4 साल पहले, यानी कि 2020 में, 2020 में इनकी आयु कितनी होगी भाई, 5:7 होगी। ये बात क्लियर है। अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि पहले वर्तमान आयु निकलेगी और फिर उसके 8 वर्ष बाद का रेशो पूछा आपसे, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में हमने करना क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे अंतर लेना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो अंतर होता है 1 है और यहाँ पे अंतर कितना है, 2 है, यही बात है। अंतर लेना होता है जब ऐसी कंडीशन दी जाती है आपको। तो यहाँ पे अब इनको दोनों को बराबर करना होता है भाई। बराबर कैसे होगा, इसको इससे गुणा करो 2 से और इसको इससे। तो जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे ए और बी की जो आयु का रेशियो आएगा, 2-2 4 होगा और 3-2 6 होगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये सेम रहेगा 5:6। अब देखिए 4-6-2, सॉरी भाई यहाँ पे 5-7 आएगा, कितना आएगा 5-7, यहाँ पे कितना है 7। तो यहाँ पे भी कितना अंतर है, 5 से 7 2, 4 से 6 2, अंतर बराबर हुआ ये भी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, एक लगा, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, 4। तो हमने देखा कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 साल दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 4 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, तो ए की वैल्यू जब निकालूंगा तो 4-4, तो यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ भाई, एक ए और एक बी। तो 4-4 कितनी होगी, 16 होगी और यहाँ पे 4-6 24 होगी। इतनी बातें क्लियर है। ये कब की है, ये 2016 की बात है। अब इनको पहले वर्तमान में लेके आओ, वर्तमान में लेके आया तो वर्तमान में लेके आने के लिए +8 जोड़ा भाई, क्या जोड़ा, +8। ये बात होगी। तो जब मैं +8 करूंगा ना इसमें, तो हमने देखा कि सर यहाँ पे 16 और 8 24 होगा और यहाँ पे 24 और 8 32 होगा, कितना होगा 32, यही बात है। लेकिन पूछा क्या है कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि अब से 8 वर्ष बाद। तो अब से 8 वर्ष बाद का मतलब क्या, +8 करूंगा इसमें दोबारा से, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था और +8 करूंगा। तो हमने देखा मेरे भाई यहाँ पे 32 साल आया और यहाँ पे आया 40 साल, कितना आया 32 और 40, क्लियर है। अब पूछा क्या है भाई, रेशो पूछा दोनों का। रेशो तो 8 पे काट दो, 8-4 32 और 8-5 40, तो 4:5 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला मेरे बच्चे, बी रहेगा भाई इसका। जतिन कौशिक, करण मान, बहुत अच्छे भाई। करण मान जो आपने बताया बिल्कुल सही है, हरीश कौशिक ने भी सही बताया, जतिन कौशिक ने भी सही बताया, तीनों का तीनों सही है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
आज भाई तबीयत थोड़ी खराब है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कम ही करवाऊंगा, ठीक है। आधे घंटे की क्लास लूंगा, 1-2 क्वेश्चन और करवा के बंद करेंगे, तबीयत खराब है थोड़ी आज। देखिए ए बी और सी के बीच 3 लोग हैं, ए बी और सी, 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यानी कि 3 लोग हैं मेरे भाई, कौन कौन है, ए बी और सी, विभाजित किया जाता है। ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है। हमने देखा कि ए और बी के भागों का अनुपात क्या है, 9:8 है। और फिर कहा है ए और सी का, ए और सी के भागों का अनुपात क्या है, 4:5 है। यही बात है। तो हमारे पास दो जो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन में एक बात कही गई है भाई, क्या है, दोनों कंडीशन में बात ये है कि सर ए सेम है, ए इसमें भी है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी 9 है, यहाँ पे कितनी है 4। तो इनको बराबर करूंगा तो इसको भी 4 से गुणा करूंगा, इसको भी 4 से, इसको 9 से गुणा करूंगा, इसको भी 9 से गुणा करूंगा। तो हमें पता चला कि सर यहाँ पे कितना आया, 4 9 36, 8 4 32, यहाँ पे 4 9 36, 8 5 9 45। अब हमें पता चला कि सर ए रेशो बी रेशो सी जो आया हमारा, वो आया है 36, 32 और 45। क्लियर है, यही बात है। ए और सी का अनुपात 4:4 है, बी का हिस्सा निकालना है। तो एक बार जोड़ो इनको भाई, 30 और 30 60 और 40 45 100, 100 और 5 7 107 और 6 113। तो 113 यूनिट पैसा मिलना था उनको, लेकिन एग्जामिनर कहता है 31,866 रुपये दूंगा। तो बाई में एक की वैल्यू निकालूंगा 113 की, और फिर निकालूंगा भाई गुणा में, किसका पूछा, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना, गुणा में 32 होगा, कितना होगा 32। जब इसको काटेंगे तो 113 दूनी 226 भाई, 2 पे गया, 226 गया, तो बचा कितना भाई यहाँ पे 118, मान लो 100 बच गया, 100 में से कितना जाएगा 6, तो कितना बचेगा 26, 8 जाएगा तो 92, 926, फिर जाएगा कितने पे 8 पे 904, फिर आएगा 2 पे भाई। तो यानी कि 282 पे ये पूरा पूरा कटेगा। तो 2 दूनी कितना होगा 4। तो फाइनल रिजल्ट जिसके 4 है बीच में, ये रहा भाई। तो ए का जो बी का हिस्सा रहेगा वो 9,024 रहेगा। कितना रहेगा 9,024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, देखिए दिया क्या है, पूछा क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। लंबी क्लास नहीं लेंगे भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब है भाई, कह नहीं रही, शरीर कह रहा है कि वो छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद आपका भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं बस। ये रुपये 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए भाई, यानी कि 7 वस्तुएं खरीदी, कितने के हिसाब से 11 रुपए के हिसाब से। क्लियर है। और फिर क्या कहा है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी, कितने में 3 में। यही बात है। अब देखिए ऐसी कंडीशन जब आपको दी जाती है बच्चे, वहां पे करना क्या होता है मेरे भाई, जितनी वस्तुएं खरीदते हो उतनी वस्तुएं बेचनी होती है। क्या करना होता है, उतनी वस्तुएं बेचनी होती है। तो इनको बराबर करने के लिए इसको कितने से गुणा करूंगा 2 से, तो इसको भी गुणा में 2 किया, तो कितने रुपए की 7 दूनी 14 वस्तुएं कितने की खरीदी 22 रुपए की खरीदी। और यहाँ पे फिर क्या करूंगा 7, क्या करूंगा 7 दूनी 14, तो इसको क्या किया 7, तो यहाँ पे कितना आया 21। तो हमने देखा कि 1 की हानि होती है, कितने की हानि होती है 1 की। तो हमने एक बात का पता चला मेरे भाई यहाँ पे कि सर 1 की हानि कब होती है, 1 की हानि तब होती है जब मैं 14 वस्तुएं बेचता हूँ या खरीदता हूँ। यही बात है। तो हानि कितने की करवानी है, 30 रुपए की हानि करवानी है। तो 30 की हानि करवाऊंगा, तो 30 गुणा में क्या करूंगा मेरे भाई 14 करूंगा, तो 14 तिया 42, तो 420 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। कितनी 420 है ऑप्शन में, ए इज द राइट आंसर। 210 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा 420। जतिन कौशिक बिल्कुल राइट है। हरीश यादव दोबारा समझ बेटा, थोड़ी सी दिक्कत रह गई। क्लियर है। आगे देखो भाई, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, दिया क्या पूछा क्या वो सुन लीजिए।
इसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपये है। कितना है? 2720 रुपये है। 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% की हानि होती है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं मेरे भाई। सीपी और एमपी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सीपी और एमपी दो चीजें दी हैं। सीपी जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, और एमपी जो होता है वो होता है मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो जमा होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 100 में से डिस्काउंट जाएगा, 25% की छूट दी है, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका 75, और यहाँ पे आपको देखा जाए तो भाई 100 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 85। तो 15 5 75 होता है और 17 5 85 होता है भाई। तो 15 17 आ गया। आगे क्या दिया है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू दी गई है, यानी कि 17 की वैल्यू दी आपको। कितनी दी मेरे भाई? 17 की वैल्यू दी है 2720, और पूछे किसकी है? एक की वैल्यू निकालेंगे बटे में 27 और गुणा में करूंगा 25। क्लियर है? तो इसको काटो। 27 से कम 27 नहीं है, 17 है। कितना भाई? 17 है। तो 17 की वैल्यू दी है भाई, काटो इसको। 17 एक कम 17, बच गए कितने? 2। 17 छिक्का बच गया कितना? 0। 25 की और 16 की गुणा करो भाई। 0 0 0 0 सभी में है क्या? लास्ट में 16 85 0। काटो भाई इसको। देखो इनकी जब गुणा करेंगे तो हमने देखा 0 की 0 रहेगा भाई। क्लियर है? 25 छिक्का 150 होता है, 0 रहेगा, 15 आएगा। ठीक है? और 25 कम 15 और 40, 4000 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा फाइनल रिजल्ट? है ऑप्शन में। दोबारा कीजिए। 25 0 0 आ गया। 25 छिक्का 150 कितना रहेगा? 15। 25 छिक्का 150 15 रहेगा। 25 एक कम 25, 25 में 15 40। दिक्कत कहाँ आ रही है? काटा ठीक है क्या? 17 एक कम 17, 17 छिक्का 102 0 25। पच्चीस 16, 25 छिक्का 150 25। बात तो सही है भाई, ये तो ऑप्शन ही गलत है भाई। क्या है? ऑप्शन ही गलत है इसके। ऑप्शन अगर ठीक होते तो दिक्कत नहीं होती, ऑप्शन गलत है मेरे भाई इसके। ठीक है? आज के लिए भाई इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत। क्योंकि भाई थोड़ी तबीयत खराब है, उसके कारण भाई क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सेशन अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, और शेयर जरूर कर देना भाई। धन्यवाद, थैंक यू।